स्वीडन के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा भारत की जमकर तारीफ करी गई है और उन्होंने यहां पर कहा, निश्चित रूप से रूस यूक्रेन युद्ध ने यूरोप को कई तरह से प्रभावित किया है, विशेष रूप से उनकी ऊर्जा स्थितियों के संबंध में, लेकिन हर देश को अपने फैसले खुद लेने चाहिए। मैं पीएम मोदी से सहमत हूं कि ये युद्ध का समय नहीं है। उम्मीद है कि हम जल्द इससे बाहर होंगे। यहाँ कोई भी विजेता नहीं है। बल्कि उन्होंने साथ में ये भी कहा कि भारत की विकास गाथा यानी कि भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है वो अभी शुरू ही हुई है एंड स्वीडन इसका हिस्सा बनना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो चल रही ट्रेड्स को लेके बातचीत है, उसका जो तीसरा राउंड है वो कल यानी कि 9 दिसंबर को समाप्त हुआ है। ये वाला जो राउंड था ये शुरू हुआ था नवंबर 28 को एंड इमीडिएटली जब टॉक्स को कंक्लूड किया गया उसके इमीडिएटली बाद स्वीडन के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि इंडिया ईयू एफटीए को पुश करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। स्वीडन का स्टेटमेंट मायने इसलिए रखता है बिकॉज आने वाले महीने से यानी कि 1 जनवरी 2023 से यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंसी है वो स्वीडन ही संभालने वाला है। बल्कि स्वीडन ने यहाँ पर यह भी कहा कि रशियन ऑयल को खरीदना भारत की डोमेस्टिक पॉलिसी है, भारत की घरेलू नीति है, हम लोग इसमें दखलंदाजी नहीं देना चाहते हैं। एंड इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग जो ये ईयू इंडिया का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है उसको लेकर बहुत ही ऑनेस्टली ब्रोकर करने वाले हैं, यानी कि फेयर तरीके से हम लोग बातचीत करने वाले हैं। जानेंगे पूरी कहानी यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है, इंडिया ईयू का जो एफटीए है उसके बैकग्राउंड को भी समझा जाएगा एंड स्वीडन के द्वारा ये जो यहाँ पे बातचीत कही गई है उसको भी एलाबोरेटली समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो इंडिया और यूरोपियन यूनियन की बात करें तो वैसे तो ईयू इज इंडियाज सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑल्सो सेकंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स। लेकिन अगर हम लोग बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो ये पिछले वित्तीय वर्ष में यानी कि 2021-22 वाले वित्तीय वर्ष में जो आपसी व्यापार था वो केवल 116 बिलियन डॉलर के आसपास था। इवन दो व्यापार बढ़ रहा है, 21-22 में हमें 43% की एनुअल बढ़त देखने को मिली, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि गिवन द साइज ऑफ द टू इकोनॉमीज, क्योंकि यूरोपियन यूनियन बहुत ही बड़ा ब्लॉक है जिसमें 27 कंट्रीज आती हैं, तो उस केस में कहा जाता है कि इंडिया ईयू का जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म करा है और इसीलिए ये सोचा गया था कि एफटीए जो है इस पर्टिकुलर ट्रेड रिलेशनशिप को और ज़्यादा रीइंफोर्स कर सकता है और ज़्यादा बेहतर कर सकता है। इस चीज़ की रिकग्निशन दोनों ब्लॉक्स के द्वारा बहुत ही पहले कर ली गई थी। 2007 में ही हमारी बातचीत शुरू तो हो गई थी, लेकिन 2013 तक पहुंचते पहुंचते टॉक्स जो हैं वो एकदम से रुक चुकी थी बिकॉज बहुत सारे डिफरेंसेस थे जिनको यहाँ पे रिजॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। आफ्टर अ 9 ईयर लॉन्ग गैप जुलाई 2022 में ये वाली जो टॉक्स थी इनको फिर से शुरू किया गया, पूर्ण तरीके से शुरू किया गया। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन इन्होंने मिलकर के जो पहला राउंड था इसको कंक्लूड भी किया। ये कहानी है जुलाई 2022 की। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं जुलाई 2022 की पहला राउंड जो था वो ऑलरेडी जुलाई में हो चुका था। दूसरा राउंड सितंबर में होना था लेकिन वो अल्टीमेटली अक्टूबर में हुआ और अब इसका जो तीसरा राउंड है वो हमें देखने को मिला इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जो कि कल यानी कि दिसंबर 9 को समाप्त हुआ है। इन सभी राउंड्स में यूरोपियन यूनियन के द्वारा केवल एक ही चीज कही जा रही थी कि इंडिया की इकोनॉमी इज टू बिग टू इग्नोर बोथ इकोनॉमिकली एंड जियोपॉलिटिकली। मतलब कि इकोनॉमिकली हम लोग इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जियोपॉलिटिकली भी इनका यही मानना था कि इंडिया की जो लोकेशन है वो इतनी स्ट्रेटेजिक हो चुकी है इन द इंडो पैसिफिक एरिया कि हम लोग इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बट ये सब करने के साथ साथ यूरोपियन यूनियन भारत के ऊपर कई सारी शर्तें भी लगा रहा था। एक तरफ बातचीत चल रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, लेकिन साथ ही में यूरोपियन यूनियन के द्वारा कई सारे इंडियन गुड्स के ऊपर जो टैरिफ के बेनिफिट्स थे उनको ड्रॉप कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, इट इंक्लूडेड टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स, इट इंक्लूडेड केमिकल्स, लेदर वर्क्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, रेलवे इक्विपमेंट। इन सभी चीज़ों के ऊपर जो टैरिफ्स थे उनको काफ़ी गिरा दिया गया था। पर्टिकुलरली इंडियन टेक्सटाइल्स के ऊपर 12% के आसपास का इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया गया था, जो कि एक बहुत ही बड़ा झटका था। सेकेंडली, ड्यूरिंग दीज टॉक्स इटसेल्फ यूरोपियन यूनियन के जो फाइनेंशियल रेगुलेटर हैं उनके द्वारा इंडिया की 6 काउंटर पार्टीज को डिस्क्वालीफाई भी किया गया, जिसके चलते दोनों देशों के जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं वो भी काफ़ी ख़राब चल रहे हैं और ये डिस्प्यूट अभी तक भी सॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन अब फाइनली हम देख सकते हैं कल स्वीडन के द्वारा स्टेटमेंट्स दिए गए हैं
नंबर 1, उन्होंने यहाँ पे एडमिट किया कि रशियन ऑयल को खरीदना इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिसी का हिस्सा है। बल्कि जब पत्रकारों ने स्वीडन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे ये सवाल पूछा रिगार्डिंग इंडियाज परचेज ऑफ रशियन ऑयल, तो उन्होंने कहा, आई एम नॉट हियर टू टेल इंडिया व्हाट टू डू, as it is for India to decide and it is a part of the internal policy of India. We hope the war in Ukraine comes to an end very very soon. और इन्होंने बल्कि ये भी कहा कि मैं इंडिया के इस आर्गुमेंट से सहमत हूं कि इंडिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा हैं और इसीलिए हमें यहाँ पे दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। बल्कि साथ में इन्होंने ये भी कहा कि आई वांट टू कम आउट इन सपोर्ट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ईयू, और ये भी कहा कि सच अ डील वुड बी अ प्रायोरिटी ड्यूरिंग स्वीडन प्रेसिडेंसी। तो अगले महीने से स्वीडन इसकी प्रेसिडेंसी को लेने वाला है और उन्होंने पहले ही इस चीज़ का इशारा कर दिया है कि हम लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी सीरियसली प्रोसीड करने वाले हैं। एंड साथ में इन्होंने कहा कि वी डेस्परेटली वांट मार्केट एक्सेस टू इंडिया, वी वेरी मच वांट एन एफटीए विद इंडिया, दिस वुड बी अ माइलस्टोन, इंडियन कंपनीज हैव टोल्ड अस अबाउट द नीड फॉर एफटीएस बिकॉज यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल देखने को मिलता है एंड वी कैन रियली गिव इट अ पुश फॉरवर्ड ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। एंड साथ में इन्होंने एक और चीज़ को क्लियर कर दिया कि स्वीडिश कंपनीज काफ़ी इंटरेस्टेड हैं कि वो भारत में आएँ और अपने निवेश को शुरू कर सकें। दे आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन इंडिया इन सेक्टर्स जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, ग्रीन ट्रांजिशन हुआ, हेल्थ हुआ, मेडिकल टेक्नोलॉजी हुआ, ये सभी के सभी एरियाज़ में स्वीडन जो है वो आकर के निवेश करना चाहता भी है। सो वंस अगेन वी हैव सीन कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा बेसिकली इंडिया की फिर से तारीफ करी गई है, बट दिस डज नॉट मीन कि इंडिया इसको बहुत ही कैजुअली ले ले। इंडिया शुड बी वेरी वेरी सीरियस बिकॉज पहले भी ईयू ऐसी चीज़ें कर चुका है, बट अल्टीमेटली वो कदम ऐसे लेता है जो कि इंडिया के खिलाफ जाते हैं, जैसे कि टैरिफ बेनिफिट्स को गिराना, काउंटर पार्टीज को डिस्क्वालीफाई करना। इंडिया मस्ट टेक अ वेरी वेरी हार्ड नेगोशिएशन रूट और जब तक इंडिया की जो ज़रूरतें हैं, इंडिया की जो कंडीशंस हैं वो पूरी नहीं हो जाती हैं, वी मस्ट नॉट प्रोसीड विद द एफटीए अनलेस हमें लगता है कि जी हाँ ये हमारे फेवर में काम करने वाला है। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में? डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग विच इंक्लूड्स जीएस कोर्सेज, सीसैट कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज और इस सभी के सभी जो कोर्सेज की वैल्यू है दैट इज़ ओनली एंड ओनली 24,000 रुपीज़ अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं अनिरुद्ध। इसमें आपको 4 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल करवाया जाएगा और इसमें आपको मेरे द्वारा बनाया गया जो साइंस एंड टेक का कोर्स है वो भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड